जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज में जिसमें लोग 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। और यह समान अध्ययन का बुक है और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं 41 नंबर सेट से और हम लोग पूरा का पूरा 150 सेट करने वाले हैं। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71 बीपीएससी प्री या फिर TRE 4 देने वाले या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कि समान अध्ययन का अहम भूमिका रहती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, ND और टीचर एग्जाम। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक आप इसे जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और आप भी इसे ज़्यादा बार देखें ताकि आपका भी रिवीजन अच्छे से हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 41 से। आज 41 नंबर से शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से या सेट नंबर 41 से। आप लोग देखिए, आइए पहला प्रश्न अब देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हाल ही की खोज संबंधित टेराकोटा की प्राकृतियां मिली है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनावली। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हाल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? तो डी ऑप्शन होगा बनावली। आगे, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन होगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन होगा केंद्रीकृत एकाधिपत्य। आगे है, जहांगीरनामा में छोटानागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामचंद्र। जहांगीरनामा में छोटानागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्यामचंद्र। आगे, निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले आ जाएगा ख्वाजा अली हुजबिरी, फिर आ जाएगा शेख बदरुद्दीन समरकंदी, फिर हो जाएगा शाह न्यामतुल्लाह कादरी, फिर हो जाएगा ख्वाजा बाकी बिलाह। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसे सही क्रम में सजाया हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद। निम्नलिखित में से किसका संबंध होम रूल लीग से नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद। आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो बी ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे, साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? तो सी ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया? तो सी ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। आगे, किस सिख धर्मगुरु ने के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई? तो बी ऑप्शन है गुरु नानक। किस सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई? तो बी ऑप्शन है गुरु नानक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो डी ऑप्शन होगा थॉमस मुनरो। किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो हमेशा से भारत में प्रचलित रही है? तो डी ऑप्शन होगा थॉमस मुनरो। आगे, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो बी ऑप्शन होगा इंडियन मिरर से नहीं थे, बाकी इंडिया से थे, हरिजन से थे और इंडियन ओपिनियन से थे। डी ऑप्शन इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे। आगे, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ का प्रमुख पहचान क्या है? तो बी ऑप्शन होगा प्रशस्त कालीन आदिमानवों का केंद्र। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान क्या है? तो बी ऑप्शन होगा प्रस्तर कालीन आदिमानवों का केंद्र। आगे, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, फिर 4 नंबर हो जाएगा दक्कन विद्रोह, फिर 1 नंबर हो जाएगा मुंडा विद्रोह, फिर 3 नंबर हो जाएगा मोपला विद्रोह। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 सबसे पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, फिर हो जाएगा 4 नंबर दक्कन विद्रोह, फिर 1 नंबर हो जाएगा मुंडा विद्रोह, फिर 3 नंबर हो जाएगा मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न, डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1852। डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1852। आगे, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। आगे, भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे? तो बी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो बी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह। आगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना कौन सा इसमें सही है। तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, यह बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस
डेल सलाडो है, यह भी बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। आगे है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी, मतलब लीना, ओबो और येनेसी, ये सभी का मुहाना जम जाता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे, भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है? तो यह मूंगफली हो जाएगा, तिल हो जाएगा और बाजरा। डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3, इसमें तीनों हो जाएगा। तो मूंगफली, तिल और बाजरा तीनों वर्षा आधारित फसल है। आगे है, डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन होगा कोयला के लिए। डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन होगा कोयला के लिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन से कालांतरित शैल हैं? तो ए ऑप्शन होगा नील और शिस्ट। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल हैं? तो ए ऑप्शन होगा नील और शिस्ट। आगे, गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को कहा जाता है? तो बी ऑप्शन होगा राजनीतिक मानचित्र। गांव, शहर, राज्य, देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन होगा राजनीतिक मानचित्र। आगे, महासागर की भूप्रपर्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो ये हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम दोनों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। महासागर की भूप्रपर्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो डी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। आगे, भारत में जलोढ़ मृदा लगभग कितनी प्रतिशत भागों पे पाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 40%। भारत में जलोढ़ मृदा लगभग कितनी प्रतिशत भागों में पाया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 40%। आगे, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व के ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ए ऑप्शन होगा मध्य अक्षांश घास स्थल। आगे, रेडियो तरंगों पर किसकी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मॉड्यूलेशन। रेडियो तरंगों की किसी सूचना के अध्यारोपण का प्रक्रिया का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा मॉड्यूलेशन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? तो डी ऑप्शन होगा ध्रुव पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो डी ऑप्शन होगा ध्रुव पर। आगे, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, बी ऑप्शन हो जाएगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि के वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, तो बी ऑप्शन होगा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है? तो बी ऑप्शन होगा जिप्सम के प्रयोग द्वारा। क्षारीय भूमियों को सुधारा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा जिप्सम के प्रयोग द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सी ऑप्शन होगा पारद। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सी ऑप्शन होगा पारद। आगे, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा कैरोटीनॉइड। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा कैरोटीनॉइड। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा के स्वस्थ रखता है? तो ए ऑप्शन होगा विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो ए ऑप्शन होगा विटामिन ए। आगे, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन होगा इस्कीमिया। अगला है, अवक्षेपण से संबंधित इस क्रिस्टल सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वर्ग्रान ने। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वर्ग्रान ने। आगे, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ए ऑप्शन होगा मद्रास। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? तो ए ऑप्शन होगा मद्रास। आगे, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो डी ऑप्शन होगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो डी ऑप्शन होगा नई दिल्ली। आगे, चाय के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा शारदा नदी। चाय के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शारदा नदी। आगे, विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया? तो ए ऑप्शन होगा चीन में। विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चीन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है? तो स्थान और अवस्थिति दी हुई है, देखना इसमें कौन सा गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, यह बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, यह भी सही है। केंद्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्था बांका, यह बिल्कुल गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, यह सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, केंद्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्था बांका, यह बिल्कुल गलत है। आगे है, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ए ऑप्शन होगा गुजरात।
सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आगे विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 18 सितंबर। आगे वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो सी ऑप्शन होगा 40%। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो सी ऑप्शन होगा 40%। आगे मिलान है, आइए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो पूर्ण लाभ हो जाएगा एडम स्मिथ। बिग पशु का सिद्धांत हो जाएगा पॉल रेसेंस्टीन रोडन। आगे निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत हो जाएगा रिचर्ड आर नेल्सन। और संतुलन विकास पद्धति हो जाएगा रैगनर नर्कस है। तो सी इसका ऑप्शन होगा 2143 2143। आगे किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? तो ए ऑप्शन है किन्स के द्वारा। किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा किन्स। अगला प्रश्न, अकोन का नियम या अकाउंट्स लॉ किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा बेरोजगारी से। अकोन का नियम या अकाउंट्स लॉ किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगारी से। आगे भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ए ऑप्शन होगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ए ऑप्शन होगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। आगे गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा निर्यातकों से। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा निर्यातकों से। आगे है विवेशन क्या है? तो बी ऑप्शन होगा सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचना। विनिवेशन क्या है? तो बी ऑप्शन होगा सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचना। आगे निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। अच्छा, ये उपयुक्त कार्य किसके द्वारा किया जाता है यह देखना है। तो करों की शुद्ध आय का शेयर आवंटित करना। फिर दूसरा, सहायता में अनुदान को नियमित करने वाले सिद्धांतों के बीच के नीचे रखना। तीसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। तो ये सभी हो जाएगा डी सी ऑप्शन होगा वित्तीय आयोग का या वित्तीय आयोग का कार्य। फिर से देखते हैं तो करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। दूसरा जगह सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के नीचे रखना। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का ये सारा काम है। अगला, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता संक्षेपता काफ़ी अधिक होती है? तो सी ऑप्शन होगा प्रवाल भित्तियाँ। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता संपेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो सी ऑप्शन होगा प्रवाल भित्तियाँ। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 41 खत्म होता है। आप लोग इसमें आंसर देख सकते हैं। आइए हम लोग अगले सेट नंबर 42 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 42 का पहला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रंगोई। हड़प्पाकालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रंगोई। आगे है, सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन होगा जैन धर्म से। सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन होगा जैन धर्म से। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो सी ऑप्शन होगा मेवाड़ का अधीनता। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो सी ऑप्शन होगा मेवाड़ का अधीनता। आगे, सूफी संत का मिलान सिलसिलों के साथ करें। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से। आइए देखते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया यह हो जाएंगे चिश्ती से। बहाउद्दीन जकारिया यह हो जाएंगे सुहारवर्दी से। मियाँ मीर हो जाएंगे कादरी से। और अहमद सरहिंदी हो जाएंगे नक्सलवादी से। फिर से शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे चिश्ती संप्रदाय से। बहाउद्दीन जकारिया हो जाएंगे सुहारवर्दी संप्रदाय से। मियाँ मीर हो जाएंगे कादरी संप्रदाय से। और अहमद सरहिंदी हो जाएंगे नक्शबंदी संप्रदाय से। तो 20 का आंसर हो जाएगा 3214 3214। आगे, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउज निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो डी ऑप्शन है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउज निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो डी ऑप्शन है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। आगे, आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? तो बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? तो बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। आगे, मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन होगा होशंग शाह या हुसैन शाह। मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये ऑप्शन होगा होशंग शाह या हुसैन शाह। आगे, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो सी ऑप्शन होगा 4 प्रांत। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो सी ऑप्शन होगा 4 प्रांत। अगला, भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशन के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। यह बिल्कुल सही है।
जॉन एडम ने लाइसेंस रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन रॉय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। यह भी सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा केंद्र सरकार द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन होगा केंद्र सरकार द्वारा। आगे, पोलैंड के रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो सी ऑप्शन होगा भाषा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाषा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो बी हो जाएगा चार्ल्स वुड आयोग। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो बी ऑप्शन है चार्ल्स वुड आयोग। आगे, निम्न में से किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो बी ऑप्शन है पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो बी ऑप्शन होगा पुर्तगाली। आगे, डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट का पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 1854। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट का पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 1854। आगे, संविधान सभा के चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तीनों में देश में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस आधार के तहत देता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकरण। भारत के संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक न्यायाधिकरण। आगे, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो पहला हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। तो डी ऑप्शन होगा 1 2 3 4 सभी। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। इसमें चारों हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4 सभी। आगे है, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादक के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा खंबात तट। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? तो डी ऑप्शन होगा खंबात तट। आगे, दक्षिण अमेरिका को 2 देश पूर्णतः भू आवेशित है जिसमें एक पराग्वे और दूसरा, तो डी ऑप्शन होगा बोलीविया। दक्षिण अफ्रीका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशित है जिसमें एक पराग्वे है और दूसरा है, तो डी ऑप्शन होगा बोलीविया। आगे, इंक्विजिशन क्या है? तो ए ऑप्शन होगा एक रोमन कैथोलिक संस्था। इंक्विजिशन क्या है? तो ए ऑप्शन होगा एक रोमन कैथोलिक संस्था। आगे, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, तो सी ऑप्शन होगा 75 सेंटीमीटर से कम हो। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, तो सी ऑप्शन होगा 75 सेंटीमीटर से कम हो। आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो डी ऑप्शन होगा सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। आगे, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो डी ऑप्शन होगा विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो ए ऑप्शन होगा बेरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो ए ऑप्शन होगा बेरिंग। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीका कौन सा शामिल है? तो बैंकिंग नीति हो जाएगा, नैतिक प्रभाव की नीति हो जाएगा और खुले बाजार की क्रिया हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। फिर से, भारतीय रिजर्व बैंक के शाख नियंत्रण के तरीके में कौन शामिल है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो हो जाएगा बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी। आगे, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ गरीबों से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 1 2 3। तो लोकलवाड़ा समिति, सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति। तो बी ऑप्शन होगा 1 2 3, इसमें तीनों सही है। चौथा नंबर, नरसिम्हम समिति संबंधित नहीं है। आगे, किस अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। किस अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। आगे,
आरबीआई के मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है। आरबीआई के मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देती है। आगे है, शहरी क्षेत्र में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक श्रमिक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक श्रमिक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा नैतिक दबाव। निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा नैतिक दबाव। आगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो सी ऑप्शन होगा मांग और आपूर्ति द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो सी ऑप्शन होगा मांग और आपूर्ति द्वारा। आगे कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो डी ऑप्शन होगा लेंस और लंबाई का आकार। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो डी ऑप्शन होगा लेंस की लंबाई और आकार। अगला प्रश्न है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा प्रदीपन से। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा प्रदीपन से। आगे है आणविक बल होता है? तो बी ऑप्शन होगा पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। आणविक बल होता है क्या? तो बी ऑप्शन होगा पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। आगे पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोरेक्स। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोरेक्स। आगे सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है? तो ए ऑप्शन होगा कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। आगे कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इस सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन होगा अपघटक। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा अपघटक। आगे रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो डी ऑप्शन होगा अस्थि कैंसर। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो डी ऑप्शन होगा अस्थि कैंसर। आगे फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति बीजी में। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो डी ऑप्शन होगा आवृत्त बीजी में। आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग निम्न से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा वायु प्रदूषण। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग निम्न से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा वायु प्रदूषण। आगे है सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो बी ऑप्शन होगा 1909। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1909। अगला प्रश्न है यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा ब्रुसेल्स में। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रुसेल्स। आगे रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ए ऑप्शन होगा गोवा। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गोवा। आगे नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित सामान्य और सामर्थ्य ढांचा प्रदान करते हैं? तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। मतलब पहले कृषि, फिर डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी। आगे किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग किया जाता है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा साइबर वोटिंग। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है कौन सा? तो डी इसका आंसर हो जाएगा साइबर वेटिंग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डी इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी अन्य 3 सॉफ्टवेयर है। आगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रूसो। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 42 समाप्त होता है। यहाँ पे आप लोग आंसर की देख सकते हैं उसका। अगला सेट हमारा सेट नंबर 43। आइए इसके पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रभावी गुप्त शासिका थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वाकाटक वंश का। प्रभावी गुप्त शासिका थी किसकी? तो बी ऑप्शन होगा वाकाटक वंश की। आगे संगम ग्रंथ तोलका पीएम का साहित्य कार्य आधारित है? तो बी ऑप्शन होगा व्याकरण पर।
संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का साहित्यिक कार्य आधारित है किस पे, तो बी ऑप्शन होगा व्याकरण पर। आगे मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो सी ऑप्शन होगा मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो बी ऑप्शन होगा मीर बख्शी। आगे किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये ऑप्शन है अकबर। किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था, तो डी ऑप्शन होगा नसीरुद्दीन महमूद। सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था, तो डी ऑप्शन होगा नसीरुद्दीन महमूद। आगे किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया था, तो सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। किस सिख धर्मगुरु ने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का आदेश दिया, तो सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। आगे काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी, तो डी ऑप्शन है 1799। काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी, तो डी ऑप्शन होगा 1799। आगे मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा अकबर। मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो पहला हो जाएगा महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, या बिल्कुल सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, या बिल्कुल गलत है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया, या बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डचों द्वारा किस स्थान को गोडिया के नाम से संबोधित किया गया, तो डी ऑप्शन होगा पुलिकट। डचों द्वारा किस स्थान को गोल्डिया के नाम से संबोधित किया गया, तो डी ऑप्शन होगा पुलिकट। आगे भारत में भारतीय वस्त्र का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो सी ऑप्शन होगा फ्रांसीसी को। भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो सी ऑप्शन होगा फ्रांसीसियों को। आगे कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर के से किस भाषा में बातचीत की थी, तो सी ऑप्शन होगा तुर्की। कैप्टन हॉकिंस ने भारत के दौरान जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी, तो सी ऑप्शन होगा तुर्की में। आगे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक किसे माना जाता है, तो ए ऑप्शन होगा लॉर्ड मेयो को। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो ए ऑप्शन होगा लॉर्ड मेयो को। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया, तो ए ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया, तो ए ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ए ऑप्शन होगा भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ए ऑप्शन होगा भारतीय जनता का। आगे निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो ए ऑप्शन होगा परमादेश। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो ए ऑप्शन होगा परमादेश। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो डी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 344। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो डी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 344। आगे विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो डी ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, तो डी ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका। आगे लोयस का पठार है, तो सी ऑप्शन होगा पवनकृत। लोयस का पठार है, तो सी ऑप्शन होगा पवनकृत। अगला प्रश्न, भारत की मिट्टी में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है, तो बी ऑप्शन होगा जैव पदार्थ की। भारत की मिट्टी में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है, तो बी ऑप्शन होगा जैव पदार्थ की। आगे कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछार को कहा जाता है क्या, तो बी ऑप्शन होगा चेरी ब्लॉसम। आगे मृदा की लवणता मापी जाती है, तो ए ऑप्शन होगा चालकता मापी से। मृदा की लवणता मापी जाती है किससे, तो ए ऑप्शन होगा चालकता मापी से। आगे शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो डी ऑप्शन होगा मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो डी ऑप्शन होगा मूंगफली। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो सी ऑप्शन होगा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। आगे चूटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। चूटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होगा रेसा कांच का। प्रकाश प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा रेसा कांच का। आगे धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के
उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं? तो सी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की उत्प्रेक्षण परिघटना को कहते हैं? तो सी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेगी होती है क्योंकि गैस, तो ये ऑप्शन होगा का प्रसार गुणांक अधिक होता है। फिर से देखते हैं, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। आगे यदि किसी परमाणु का K एवं L कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? तो हो जाएगा सी ऑप्शन 10। यदि किसी परमाणु का K एवं L कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 10। अगर निम्न में से किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन को। निम्नलिखित में से किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन को। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के से मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सहजीविता। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा सहजीविता। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियम नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा एलिसा। निम्नलिखित में से कौन एक बैक्टीरिया नहीं है? तो एलिसा नहीं है। अच्छा, वैक्सीन नहीं है, तो एलिसा वैक्सीन नहीं है। आगे निम्नलिखित में से किसने 1982 में भारत का प्रथम आर्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये ऑप्शन होगा डॉक्टर S.J. कासिम। निम्नलिखित में से किसने 1882 में भारत का प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो डी ए ऑप्शन होगा डॉक्टर S.Z. कासिम। आगे है, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बी ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर। दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा जम्मू और कश्मीर। आगे इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो बी ऑप्शन होगा व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य कर, मतलब गैट। इनमें से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो बी ऑप्शन होगा व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य कर, तो गैट हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। आगे सुमेलित करने के लिए देश और राजभाषा, आइए मिलान देखते हैं। तो लग्जमबर्ग हो जाएगा फ्रेंच, अल्जीरिया हो जाएगा अरबी, चिली हो जाएगा स्पेनिश और कजाकिस्तान हो जाएगा रूसी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 3-1-4-2। फिर से देखते हैं, लग्जमबर्ग हो जाएगा फ्रेंच, अल्जीरिया हो जाएगा अरबी, चिली हो जाएगा स्पेनिश और कजाकिस्तान हो जाएगा रूसी। सी ऑप्शन 3-1-4-2। अगला प्रश्न है, तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तो ये ऑप्शन होगा 1920 में। तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तो ये ऑप्शन होगा 1920 में। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो डी इसका हो जाएगा सार्वभौमिक आधारभूत एकाधिकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। आगे इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा सितंबर के तीसरे शनिवार को। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा सितंबर के तीसरे शनिवार को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया? तो सी ऑप्शन होगा शिव शक्ति। चंद्रगुप्त तृतीय लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्था द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम निम्नलिखित में से क्या रखा गया? तो सी ऑप्शन होगा शिव शक्ति। आगे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के संदमन करना। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होता है क्या? तो बी इसका आंसर हो जाएगा जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो डी ऑप्शन होगा जलापूर्ति संबंधित कार्य। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो डी आंसर होगा जलापूर्ति संबंधित कार्य। आगे निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो सी आंसर होगा ज्वार। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो सी आंसर होगा ज्वार नहीं है, बाकी जूट, गन्ना, मूंगफली है। आगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में हुई, यह बिल्कुल गलत है। यह योजना किसानों को उसकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल शाख संवर्धन प्रदान करती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी आंसर हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। आगे शाख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा चेक द्वारा। शाख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो सी आंसर हो जाएगा चेक द्वारा। आगे भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है? तो सी आंसर हो जाएगा याचना मुद्रा बाजार। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग क्या है? तो सी आंसर होगा याचना मुद्रा बाजार।
आगे भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो बी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो बी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होता है तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा प्रचंड बेरोजगारी। जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होता है तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा प्रचंड बेरोजगारी। आगे, चंड कौशिक पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? तो बी आंसर होगा क्षेमेश्वर। चंड कौशिक पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? तो बी आंसर होगा क्षेमेश्वर। आगे, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लैनीमीटर। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? तो ए ऑप्शन होगा प्लैनीमीटर। और यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ है पल्लव वंश के बारे में, आइए देख लेते हैं। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी थी कांचीपुरम में। सिंह विष्णु ने मामल्लापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। कार्तिकेय अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाई थी। महाबलीपुरम में एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसे वतापी कोंड व महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, कांची आया था ह्वेनसांग। आगे, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक दास कुमार चरित्र के लेखक दांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। आगे, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 43 यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं उसका आंसर की। आइए हम लोग अगले सेट नंबर 44 की तरफ से शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सिख जत्थाओं तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दल खालसा। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दल खालसा। आगे, संगम काल के प्रसिद्ध शासक करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? तो ए ऑप्शन होगा चोल के। संगम काल के प्रसिद्ध शासक करिकाल निम्नलिखित में से किस राजवंश के थे? तो ए ऑप्शन होगा चोल के। आगे, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? तो सी ऑप्शन होगा ईश्वरी प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार एल्फिंस्टन ने कहा था? तो सी ऑप्शन होगा ईश्वरी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो हल्दी घाटी में 1576 में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया, यह बिल्कुल गलत है। मानसिंह ने 1586 में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया, यह भी गलत है। तो इसमें डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, कोई भी इसमें सही नहीं है। आगे, विजयनगर साम्राज्य की कुल कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? तो बी ऑप्शन होगा 4 प्रकार। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने प्रकार के न्यायालय प्रचलित थे? तो बी ऑप्शन होगा 4 प्रकार। आगे, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जोराब खाना। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो बी ऑप्शन होगा जोराब खाना। आगे, किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की संपत्ति की घोषणा की थी? तो ए ऑप्शन होगा खानवा युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समिति की घोषणा की थी? तो ए ऑप्शन होगा खानवा युद्ध। आगे, अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ए ऑप्शन होगा महापात्र। अकबर ने नरहरि चक्रवर्ती को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ए ऑप्शन होगा महापात्र। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा पुर्तगाली। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके समय में हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा पुर्तगाली। आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ए ऑप्शन होगा बालासोर में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ए ऑप्शन होगा बालासोर में। आगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा फ्रांसिस डे। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा फ्रांसिस डे। आगे, अकबर के युद्ध किस सिद्धांत के पश्चात समाप्त हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा पौंडीचेरी की संधि। अंबूर का युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा पौंडीचेरी की संधि। आगे, निम्न में से किसने रंजीत सिंह को घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया? तो ए ऑप्शन होगा लॉर्ड ऑकलैंड ने।
निम्नलिखित में से किसने रंजीत सिंह के घुड़सवारों को सबसे सुंदर फौज बताया? तो ए ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड ने। आगे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो सी ऑप्शन है 1772। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किस वर्ष प्रत्येक जिले में एक सदर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो सी ऑप्शन है 1772। आगे निम्न में से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पीसी महालनोबिस। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पीसी महालनोबिस। आगे भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद का गठन, संरचना तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ए ऑप्शन है भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संचार तथा शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ए ऑप्शन है भाग 5। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ए ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत के सभी अदालतों को मानना होता है, या बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला नहीं कर सकता, या बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत से मुकदमा वापस मंगवा सकता है, या बिल्कुल सही है। तो सी 20 का आंसर गलत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, या बिल्कुल गलत है। नहीं कर सकता है या गलत है, कर सकता है। अगला प्रश्न है, केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा निक्षेपण मुल्क मैदान। केरल के तट का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन होगा निक्षेपण मुल्क मैदान। आगे है, वलित पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन कौन सा सत्य है। तो इसकी सतह समतल होती है, या बिल्कुल गलत है। इसका शिखर पर्वलाकार होता है, या बिल्कुल गलत है। इटली के विशुवस पर्वत इसका उदाहरण है, या बिल्कुल गलत है। इसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, या सही है। इसका शिखर शंक्वाकार होता है, या भी सही है। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत इसका उदाहरण है, या बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 4, 5, 6 इसमें सही है, 1, 2, 3 इसमें गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो डी ऑप्शन होगा क्रेटेशियस। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो डी ऑप्शन होगा क्रेटेशियस। आगे है, रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाल मिट्टी। रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से निम्न में से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो सी ऑप्शन होगा लाल मिट्टी। आगे, जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आगे, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो ये ऑप्शन रहेगा अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो ए ऑप्शन होगा अटलांटिक महासागर में। आगे, कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा सतलुज नदी। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा सतलुज नदी। आगे, भूकंप आने के कारण है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी, मतलब ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी के प्लेटों की गति और भूमिगत नाभिकीय विस्फोट। डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। आगे, विद्युत बल का तंतु उच्च ताप तक मार्ग गर्म होकर दीप्त हो जाता है क्योंकि? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत बल में तंतु उच्च माप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है क्योंकि? बी ऑप्शन होगा विद्युत धारा में ऊष्मीय प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है 27 नंबर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? तो डी ऑप्शन होगा सभी, मतलब सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व परिवर्तित होता है। डी ऑप्शन सभी। आगे, गैसों के किस प्रकार द्रव्य में बदली जा सकती है? तो बी ऑप्शन होगा दबाव बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। गैसों को किस प्रकार द्रव्य में बदली जा सकती है? तो बी ऑप्शन होगा दाब बढ़ाकर तथा ताप घटाकर। आगे, प्रति आम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साक्षक होता है? तो सी ऑप्शन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति आम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साक्षक होते हैं, तो सी ऑप्शन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे, ग्रेफाइट में पारित परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वांडर वाल्स बलों द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है? तो ए ऑप्शन होगा वांडर वाल्स बलों द्वारा। आगे, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा एपो एंजाइम। आगे, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा संघ निडेरिया। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा संघ निडेरिया। आगे, WTO के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता? तो डी ऑप्शन होगा व्हाइट बॉक्स अनुदान। WHO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता? तो डी ऑप्शन होगा व्हाइट बॉक्स अनुदान। आगे,
अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है तो ए ऑप्शन है पर्यावरण क्षरण से। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है किससे, तो ए ऑप्शन है पर्यावरण क्षरण से। आगे नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम है तो सी ऑप्शन है पूरब घराना। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, तो सी ऑप्शन है पूरब घराना। आगे निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा कथकली। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा कथकली। आगे वेणु शिल्प पुस्तक का संबंध किससे है, तो सी ऑप्शन होगा बास कला से। वेणु शिल्प पुस्तक का संबंध किससे है, तो सी ऑप्शन होगा बास कला से। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो बी ऑप्शन होगा 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो बी ऑप्शन होगा 1907 में। आगे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा का गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो डी ऑप्शन होगा 2004। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे, तो डी ऑप्शन होगा 2004। आगे निर्वात में रखे एक विद्युत तापक को लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान, तो डी ऑप्शन होगा कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्मा हर्ष के कारण। फिर से देखते हैं, तो निर्वात में रखे एक वस्तु तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा, तो डी आंसर हो जाएगा कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा डी इनमें से सभी, मतलब केलकर समिति हो जाएगा करों में सुधार के लिए, एल.के. झा समिति हो जाएंगे अप्रत्यक्ष कर के लिए, और सुखमय चक्रवर्ती समिति हो जाएंगे मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार के लिए, तो डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ए ऑप्शन होगा कम हो जाएगा। जब वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ए ऑप्शन होगा कम हो जाएगा। आगे देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई, तो सी ऑप्शन होगा 2015। देश में सर्वप्रथम किस वर्ष रोजगार सर्वेक्षण की शुरुआत की गई, तो सी ऑप्शन होगा 2015। आगे कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है, तो ए ऑप्शन होगा मानव पूंजी। कौशल विकास योजना का संबंध किसके बढ़ने से है, तो ए ऑप्शन होगा मानव पूंजी। आगे पंचधारा योजना का संबंध किससे है, तो ए ऑप्शन होगा नदी जल प्रवाह से। पंचधारा परियोजना का संबंध किससे है, तो ए ऑप्शन होगा नदी जल प्रबंधन से। अगला प्रश्न, इंडेक्सेशन सूचकांक एक विधि है जिसका उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन होगा मुद्रास्फीति नियंत्रण। इंडेक्सेशन सूचकांक एक विधि है जिसका उपयोग को निम्न में से किस एक के साथ संबंध किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन होगा मुद्रास्फीति नियंत्रण से। आगे ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा 1949। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा 1949। आगे देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, तो ए ऑप्शन होगा विशाख दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, तो ए ऑप्शन विशाख दत्त की। अगला है प्रथम एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। प्रथम एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ए ऑप्शन होगा इंडोनेशिया। यहाँ पे कुछ स्मरणीयता दिया हुआ है चोल वंश के बारे में, आइए देखते हैं। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम के गुरु थे ईश्वर ईशान शिव। इस वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। प्रसिद्ध नाटक मूर्ति के संबंध इस वंश से है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। आगे राजेंद्र द्वितीय के को प्रकेशरी तथा वीर राजेंद्र को राजकेशरी की उपाधि धारण की। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी जयकेश प्रथम या कदम्ब शासक ने। और इसी के साथ हमारा 44 नंबर सेट यहाँ पे खत्म होता है। आइए हम लोग आखिरी सेट इस वीडियो को लेक्चर का करते हैं, सेट नंबर 45, प्रैक्टिस सेट नंबर 45। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ए ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ए ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की उपाधि कहकर संबोधित किया था, तो ए ऑप्शन होगा व्हीलर। निम्न में से किसने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश कहकर संबोधित किया, तो ए ऑप्शन होगा व्हीलर। आगे मिलान करने के लिए पुस्तक और लेखक, आइए मिलान देखते हैं। तो इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स यह लिखे थे पर्सी ब्राउन ने। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया इसको लिखे थे कैथरीन बी एशार ने। वी टेकरिन ऑफ मुगल पेंटिंग इसको लिखे थे मोती चंद्र ने। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम इसको लिखे थे अशोक कुमार दास ने।
तो डी इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये ऑप्शन है गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये ऑप्शन है गुरु हरगोविंद के द्वारा। आगे निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया? तो ये ऑप्शन है अबुल फजल। निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया? तो ये ऑप्शन है अबू फजल। आगे निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो ये ऑप्शन है शेरशाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुल्तान ए अदल की उपाधि धारण की थी? तो ये ऑप्शन है शेरशाह। आगे किसके शासनकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये डी ऑप्शन होगा विजयनगर। किसके शासनकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो डी ऑप्शन होगा विजयनगर। आगे संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा भारतीय यूरोपीय। संस्कृत भाषा निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा भारतीय यूरोपीय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक के द्वारा। फिर से देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती है? तो ए ऑप्शन होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रमिक कृषि श्रमिक के आधार पर। आगे निम्न में से किसने सर्वप्रथम कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया था? तो ए ऑप्शन होगा मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया था? तो ए ऑप्शन होगा मुर्शिद कुली खां। आगे गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था? तो ये ऑप्शन होगा सरफराज खां। गिरिया के युद्ध में किसकी हत्या कर अलवर्दी खां ने बंगाल का नवाब बना था? तो ये ऑप्शन होगा सरफराज खां। आगे निम्न में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की? तो बी ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। निम्न में से किसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की? तो बी ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान। आगे जॉर्ज बार्ले के शासनकाल में बेल्लोर की सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा 1806 में। जॉर्ज बार्ले के शासनकाल में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बी ऑप्शन होगा 1806 ईस्वी। आगे किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरी कार्यों से करना शब्दों से नहीं? यह क्या था? ए ऑप्शन रिपन ने। किसने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना शब्दों से नहीं? तो ए ऑप्शन होगा रिपन। आगे संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग अधिवेशन विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 114। संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 114। आगे भारत के संविधान में निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ए ऑप्शन होगा न्यायिक समीक्षा। भारत के संविधान में किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ए ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न, निर्वाचन से संबंधित SVEEP कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन होगा मतदान प्रतिशत की सूची भागीदारी बढ़ाने हेतु। निर्वाचन से संबंधित SVEEP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन होगा मतदान प्रतिशत और सूची भागीदारी बढ़ाने हेतु। आगे निम्नलिखित में से किन घाट चोटियों को उनके राज्य के साथ मिलान कीजिए? तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो डोडा बेटर तमिलनाडु, यह बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड, यह भी सही है। अन्नाईमुड़ी कर्नाटक, यह गलत है। सरामती नागालैंड, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर रहेगा 1 2 4 इसमें सही है। डोडा बेटा तमिलनाडु बिल्कुल सही है। नंदा देवी उत्तराखंड, यह भी सही है। सरामती नागालैंड, यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, तीसरा नंबर गलत है। आगे पृथ्वी को भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे? तो सी ऑप्शन आएगा क्रिटेशियस में। पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुँचे थे? तो सी ऑप्शन होगा क्रिटेशियन। आगे भारत का बृहत्तम क्षेत्र निम्न से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो सी ऑप्शन होगा इंसेप्टिसोल। भारत के बृहत्तम क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो सी ऑप्शन होगा इंसेप्टिसोल। आगे कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? तो ए आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कोरापुट खान किस राज्य में स्थित है? तो ए आंसर होगा उड़ीसा। आगे निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी, मतलब फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप का मैदान, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र का मैदान। डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन अपर्दन मूलक मैदान का उदाहरण है? तो हो जाएगा फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोपीय का मैदान, कनाडा का पूर्व क्षेत्र का मैदान। तो डी आंसर होगा इनमें से सभी। आगे निक्षेपण की क्रिया के दौरान नदी, हिमानी, सागरीय तरंगों से जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी, सागरीय तरंगों के जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा निक्षेपण मूल मैदान। आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्त क्यों होता है? तो बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य चक्षुष
प्रकाश के तरंग से कम होती है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो ए ऑप्शन है घर्षण बल नहीं है, बाकी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल या असंपर्क बल है। तो घर्षण बल संपर्क बल है, मतलब जब तक टच नहीं होगा घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। आगे निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, यह बिल्कुल सही है। निलंबन स्थिर होता है, यह गलत है। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, यह गलत है। सॉरी, यह सत्य है। निलंबन कण प्रकाश के कारण किरण को फैला देते हैं, यह भी सही है। तो 20 का आंसर गलत होगा। निलंबन स्थायी होता है, यह बिल्कुल गलत है। आगे जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो सी ऑप्शन होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो सी आंसर रहेगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। आगे सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है, तो सी आंसर रहेगा 2n विलयन के। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है किसका? तो सी आंसर रहेगा 2n विलयन के। आगे पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किसमें परागस्थ मिले होते हैं? तो बी आंसर रहेगा कंपोजिटी। पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों के सभी किस्में परस्पर मिले होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा कंपोजिटी में। आगे मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ए आंसर हो जाएगा वाक्यंत्र के द्वारा। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ए आंसर रहेगा वाक्यंत्र के द्वारा। आगे पुलिंजर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो बी आंसर रहेगा गोविंद बिहारी लाल। पुलिंजर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय निम्न में से कौन है? तो बी आंसर होगा गोविंद बिहारी लाल। आगे परिचकाली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये ऑप्शन होगा लक्षद्वीप। परिचकाली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सी आंसर हो जाएगा 1957। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सी आंसर होगा 1957। आगे केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो सी आंसर होगा नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो सी आंसर होगा नागपुर में। आगे भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो सी आंसर होगा 1974 में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो सी आंसर होगा 1974 में। आगे राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? तो बी आंसर होगा 1948-49 में। राष्ट्रीय आय का अनुमान का प्रथम सरकारी डाटा आकलन कब जारी किया गया था? तो बी आंसर होगा 1948-49 में। अगला प्रश्न है ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी हो क्या कहलाती है? तो सी आंसर होगा स्टैगफ्लेशन। ऐसी स्थिति जहां मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ हो क्या कहलाती है? तो सी आंसर होगा स्टैगफ्लेशन। आगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये आंसर होगा KN राज। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये ऑप्शन होगा KN राज। आगे निम्नलिखित युवाओं पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सही सुमेलित है। तो रोजगार और कार्य की प्रकृति डी हुई है यहाँ पे, तो ब्लू कॉलर हो जाएगा शारीरिक श्रम, यह बिल्कुल सही है। गोल्डन कॉलर हो जाएगा अत्यधिक कुशल श्रमिक, यह भी सही है। रेड कॉलर हो जाएगा सरकारी कर्मचारी, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसमें तीनों सही है। फिर से ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम हो जाएगा, गोल्डन कॉलर अत्यधिक कुशल श्रमिक हो जाएंगे, रेड कॉलर होगा सरकारी कर्मचारी। तो डी आंसर होगा 1 2 3, इसमें सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताएं। निम्नलिखित में से कौन एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो डी आंसर होगा मार्जिन आवश्यकताएं। आगे आर्थिक विकास की व्याख्या का आधार है, तो डी आंसर होगा इनमें से सभी, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण। तो डी आंसर होगा इनमें से सभी। आगे श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। श्रम प्रधान तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। आगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो सी आंसर होगा 9वीं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो सी आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी आंसर होगा संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी आंसर होगा संजय बारू। आगे यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? तो डी आंसर होगा 144 किलोग्राम। यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? तो डी आंसर होगा 144 किलोग्राम।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण से संबंधित है? तो बी आंसर रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे है, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ए ऑप्शन रहेगा पुराने वलित पर्वत। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो ए आंसर रहेगा पुराने वलित पर्वत। आगे, बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये सी आंसर रहेगा बाष्पीकरण चक्र पर। बादलों का आकार किस पर निर्भर करता है? तो सी ऑप्शन रहेगा बाष्पीकरण चक्र पर। आगे, बारिश और हिमपात एक साथ होने की आस्था को क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा बर्फीली बारिश। बारिश और हिमपात एक साथ होने की आशा को क्या कहा जाता है? तो सी आंसर रहेगा बर्फीली बारिश। आगे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मुंबई में। यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ, आइए एक एक करके इसे देखते हैं। तो राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में या प्रांतों में विभाजित था। आगे, चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल काल में कंजू सोने का सिक्का थे। आगे, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है कंबद, अट्टकट्टुटन और पुगलेंदी। आगे, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है पंपा, पोन्ना और रन्ना। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहे जाते थे। तो इसी के साथ हमारा 45 नंबर सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो इसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां BPSC प्री या फिर TRE4 या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिसमें समान अध्ययन की अहम भूमिका रहती है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और उन्हें भी पढ़ाई करने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो, और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।